है और वो रिपोर्ट बहुत ख़तरनाक है। क्या नेपाल पुलिस और नोएडा पुलिस मिलकर वहां गए थे, कुछ सिविल में थे। नेपाल पुलिस ने उनके साथ पुलिस कर्मचारी थे। दोस्तों आज एक बड़ी इंतहाई अफसोसनाक खबर लेकर मैं आप सब दोस्तों के सामने आया हूं और एक खुशखबरी भी मैं आपको दूंगा और एक इंतहाई अफसोसनाक खबर दूंगा। अफसोसनाक खबर ये है कि जिस तरीके से हमने आपको पहले ही बताया था, NCCPR की तरफ से एक रेड की गई है या सीमा के घर का दौरा किया गया है। तो उसके ऊपर अब NCCPR ने क्या वहाँ से डिटेल कलेक्ट की है, क्या जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसको क्या रिपोर्ट दी है और पुलिस वालों ने क्या देखा और क्या रिपोर्ट दी है फॉरेन मिनिस्ट्री को, और अब फॉरेन मिनिस्ट्री से होने क्या जा रहा है, इस केस के ऊपर उसका असर क्या पड़ने वाला है। फॉरेन मिनिस्ट्री को जो रिपोर्ट दी गई है NCCPR की तरफ से, वो असल में डबल गेम खेल रहे हैं। NCCPR वाले डबल गेम खेल रहे हैं, ये मैं आपको जानकारी दूंगा। दूसरा, मोमिन मलिक जी तंदुरुस्त हैं, फिट हो चुके हैं और उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर है। आज शाम को वो लाइव आएंगे, लाइव आकर बड़े बड़े खुलासे करेंगे। तो दोस्तों पहले मैं आपको थोड़ा सा तफसील के साथ सुनाता हूँ बुरी खबर तो ये मैंने आपको बता दी है कि NCCPR ने जो रबूपुरा का दौरा किया है और बताया ये भी जा रहा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नेपाल पुलिस ने उनके साथ पुलिस कर्मचारी थे नेपाल पुलिस के। इसकी कोई सच्चाई तो नहीं अभी अब हमारे पास खबर आई, लेकिन कहा यही भी जा रहा है कि नेपाल पुलिस और नोएडा पुलिस मिलकर वहाँ गए थे, कुछ सिविल में थे वो लोग मिलकर गए हैं वहाँ पे रबूपुरा में और सीमा से कुछ पूछताछ करने के लिए गए हैं। एक तो खबर ये गर्दिश कर रही है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सच्चाई होगी कि नेपाल पुलिस वहाँ पे गई होगी, क्योंकि अगर नेपाल पुलिस जाती तो मोमिन मलिक जी को इस चीज़ की खबर होती, क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन लिख कर दी है। और दूसरी खबर ये है कि जो NCCPR ने एक रिपोर्ट तैयार की है, ये वही NCCPR है जो पहले कुछ अर्सा पहले सीमा के घर का रबूपुरा का दौरा कर आई थी, जो एक तजर्बा करके आई थी, जो एक सर्वे करके आई थी कि बच्चे किस तरह रह रहे हैं, बच्चों का पालन पोषण किस तरीके से हो रहा है, बच्चों का मेडिकल करवाना, ये तमाम तर चीज़ें पहले ही हो चुकी हैं। तो ये वही NCCPR है। आज अभी कल परसों जब NCCPR दोबारा वहाँ पुलिस कर्मचारियों के साथ गई है तो इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है और वो रिपोर्ट बहुत ख़तरनाक है। क्या ख़तरनाक है, उस रिपोर्ट में क्या लिखा होगा? उस रिपोर्ट के मुताबिक NCCPR ने वहाँ का दौरा किया है। दौरा करने के बाद बड़ी एक एक चीज़ को बारीकी से देखा है। बच्चों का पालन पोषण किस तरीके से हो रहा है, बच्चों की एजुकेशन किस तरीके से चल रही है, बच्चों का मानसिकता तौर पे कैसे हैं, बच्चों को फिज़िकल कैसे हैं, बच्चों का खाना पीना कैसे हो रहा है, ये तमाम तर चीज़ें उन्होंने देखी। 2-3 घंटे वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो मोहल्लेदार हैं उनसे भी पूछताछ की गई कि बच्चे किस तरीके से रहते हैं। तो लोगों ने बताया कि बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं और सैचन तो उन पे जान निछावर करता है, सैचन बड़ा प्यार करता है उनसे। ये चीज़ें NCCPR को बताई गई हैं और पुलिस कर्मचारी भी विटनेस के तौर पर उनके साथ मौजूद थे। तो उन्होंने यही रिपोर्ट तैयार करके और फॉरेन मिनिस्ट्री को जो है वो सबमिट कर दी है और वही रिपोर्ट ज़ाहिर है पुलिस कर्मचारियों के ऑफिस में भी गई होगी और कोर्ट कचहरियों में भी गई होगी। तो रबूपुरा में ये कहा गया है NCCPR की तरफ से कि सैचन तो बहुत अच्छे से ख्याल रखता है बच्चों का और सीमा का, वो तो उनके लिए अपनी जान निछावर करता है, तो बच्चों को वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि NCCPR ने दोगली पॉलिसी की है, उसने डबल गेम की है। एक तरफ तो वो बड़े हमदर्द बन रहे थे बच्चों के और दूसरी तरफ उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार करके फॉरेन मिनिस्ट्री को भेज दी है। तो इससे दोस्तों केस के ऊपर क्या असर पड़ने जा रहा है, एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है। देखिए सच्चाई तो क्या है ये वहाँ के लोग ही जानते हैं, जो हमें बताया जाता है वही हम आप तक शेयर करते हैं। दोस्तों अगर ऐसा हो जाता है, मान लीजिए अगर ऐसा मुमकिन है, तो फिर केस के ऊपर क्या बुरा असर पड़ने वाला है। केस के ऊपर बुरा असर ये पड़ने वाला है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या सीमा जो वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जितने भी हैं वो सब जो खबरें चलाते हैं वो सब रद्दी की टोकरी में डाल दिए जाएंगे। और जो सीमा कहती है वहाँ पर बैठ कर कि पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है, पाकिस्तान में ये होता है, पाकिस्तान में वो होता है, एक वो, दूसरा जो वो कहती है मेरे बच्चे यहाँ पे खुश हैं, तो उनको सपोर्ट मिलेगा और उनको सीमा को वहाँ पे संरक्षण और ज़्यादा मिलेगा। वही सीमा जो कहती है मैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आई हूँ, फ्यूचर के लिए आई हूँ, जबकि वो उस घर में, उस परिवार में, उस फैमिली में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है।
नित्तर पार की पूरी फैमिली में, पपीता रानी की पूरी फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो वहाँ पे बच्चों का फ्यूचर कैसे हो सकता है? भाई बच्चों का फ्यूचर तो वहाँ पे होता है जहाँ पे लोग पढ़े लिखे हों, फैमिली वाले पढ़े लिखे हों, मोहल्लेदार पढ़े लिखे हों और घर वाले सब पढ़े लिखे हों, जहाँ पे स्कूल अच्छे हों, जहाँ पे स्कूलों में एजुकेशन दी जाती हो, जिन पे बच्चों का पालन पोषण होता है। यहाँ पे तो बच्चे एडमिशन भी नहीं ले सकते, तो बच्चों का पालन पोषण वहाँ पे एजुकेशन किस तरह हो सकती है? और मैं हैरान होता हूँ कि किस तरीके से कह देते हैं कि बच्चों की बेहतर फ्यूचर वहाँ पे है, जबकि बच्चे अभी तक स्कूल नहीं जा रहे हैं। पिछले 1.5 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल का मुंह नहीं देखा उन्होंने, और फिर उनका कैसे वहाँ पे फ्यूचर अच्छा हो सकता है? और क्या ऐसा कोई शख्स जो खुद पढ़ा लिखा नहीं हो, कभी जिसने स्कूल का मुंह नहीं देखा, क्या वो बच्चों का अच्छा फ्यूचर सोच सकता है? यकीनन नहीं। दोस्तों, एनसीसीपीआर की रिपोर्ट जो वहाँ पे सबमिट की गई है, तो उससे अब केस के ऊपर इतना बुरा असर पड़ने वाला है कि जो केसेस उसके ऊपर डाले गए कि जी मोमिन मलिक जी ने, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि मैंने बच्चों के मेडिकल के लिए एक एप्लीकेशन दी हुई है, बच्चों को मानसिक तौर पे वहाँ पे जो है वो अच्छा पालन पोषण नहीं हो रहा है, ये एप्लीकेशन दी थी। जिस तरह की भी एप्लीकेशन दी थी बच्चों के हवाले से, बच्चों की कस्टडी के हवाले से, तो उससे कोर्ट जो है, हो सकता है, मुझे ख़तरा लग रहा है, मुझे हो सकता है कहीं वो केस डिसमिस ना कर दें, केस खारिज ना कर दें। आने वाले वक्त में तो ये मोमिन मलिक ही बता पाएंगे कि इससे क्या असर पड़ने वाला है केस के ऊपर। लेकिन जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मैंने अपनी राय आप लोगों के सामने रख दी है, आप लोग भी अपनी कमेंट्स में राय ज़रूर दीजिएगा। मोमिन मलिक जी आज शाम को आएंगे लाइव। मोमिन मलिक जी के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि मोमिन मलिक जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हैं, काफ़ी बेहतर है, उनकी तबीयत बहुत बेहतर हो चुकी है। और अब वो रोज़ाना की बेस पे जिस तरह वो 10:00 पे वो लाइव आते हैं, तो इस तरह रोज़ाना लाइव आकर आपको, हमें सबको इन्फॉर्मेशन दिया करेंगे, बताया करेंगे केस किस तरह चल रहा है, केस किस तरीके से अब जो कंटिन्यू हो रहा है। और 1 तारीख को एक केस भी लगने वाला है कोर्ट के अंदर, उसमें भी जो सीमा पेश होगी बच्चों के हवाले से, एनसीसीपीआर की तरफ से, पुलिस कर्मचारियों की तरफ से, बच्चों की कस्टडी के हवाले से, ये बहुत से केसेस जो हैं वो चलने वाले हैं। और मैं तो ये समझता हूँ, हो सकता है अगर एनसीसीपीआर ने रिपोर्ट सही तरीके से तैयार की होगी तो बच्चों की फ़ौरन कस्टडी जो है सीमा से छीन ली जाएगी और बच्चों को किसी चाइल्ड ब्यूरो प्रोटेक्शन के हवाले कर दिया जाएगा, या किसी एनजीओ के हवाले कर दिया जाएगा, किसी मिनिस्ट्री को दे दिया जाएगा, फॉरेन मिनिस्ट्री हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे हिंदुस्तान की हो, किसी को भी हो। तो मुझे लगता है ऐसा। तो केस अब इंशाल्लाह मोमिन मलिक जी जिस तरीके से केस को देख रहे हैं, अब शाम को वो मोमिन मलिक जी बताएंगे कि केस में क्या इनपुट, क्या आउटपुट हो रही है। और हम दुआगो हैं मोमिन मलिक जी को, अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में दे। और सीमा हैदर की एक, बल्कि सीमा हैदर कहना सही नहीं होगा, सीमा की खाली कहूँगा, सीमा की एक वीडियो है जो जवेद भाई ने हमें भेजी थी, वो भी मैं चलाऊँगा। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अल्लाह।